वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड बट नॉट आयोनिक कंपाउंड। अभी आयनिक कंपाउंड आपने चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में स्टडी कर चुके हैं। एक बार रिकॉल करते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो ध्यान में रखिएगा। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, देखिए सोडियम। सोडियम इज अ मेटल। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या देगा, ठीक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया दिया है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अगर ले लेता है तो Cl नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए Na पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। अब ये दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड। एंड दिस NaCl इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बारी है कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड के लिए कार्बन का एग्जांपल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं कार्बन के शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 फर्स्ट शेल में रहेंगे, 4 आउटर मोस्ट शेल में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कार्बन में? 6 है। कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। अब कार्बन आयनिक कंपाउंड क्यों फॉर्म नहीं करता, क्यों कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, उसके लिए देखते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ओके। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे कार्बन के पास? 6 + 4 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन होल्ड करने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन फॉर 6 प्रोटॉन। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन, इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है ये लूज कर दिया, दे दिया, ओके, but it is not easy to donate 4 electron because large amount of energy is needed, okay. If C loses 4 electron forming C4 plus cation, large amount of energy is required to remove 4 electron from its outermost shell. outermost shell में से 4 electron remove करने के लिए large amount of energy की जरूरत पड़ेगी और दिक्कत